सुप्रसिद्ध श्री गोलजू संदेश यात्रा के गरुड़ आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर गरुड़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर रूपरेखा तैयार की। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि यात्रा का स्वागत गरुड़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार कल यानी 29 अप्रैल को यात्रा प्रातः 10 बजे गोलू मंदिर पहुंचेगी। स्वागत समारोह को विशेष बनाने के लिए स्थानीय महिलाएं पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सजकर यात्रा का अभिनंदन करेंगी। वहीं विवेकानंद इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा घोष के उद्घोष के साथ यात्रा की अगवानी की जाएगी। यह तीसरा अवसर है जब यह पावन यात्रा गरुड़ की धरती पर पहुंच रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। गोलू मंदिर परिसर में यात्रा के स्वागत के पश्चात भव्य भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। वक्ताओं ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने की अपील की है। आयोजन समिति का मानना है कि इस यात्रा से क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति का संदेश जाएगा। बैठक में वरिष्ठ साहित्यकार मोहन चंद्र जोशी, पूर्व प्रधानाचार्य नंदन सिंह अलमिया, जिला पंचायत सदस्य भास्कर बोरा, वरिष्ठ पत्रकार हरीश जोशी, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पांडे, रोहित पांडे, सुंदर बरोलिया, घनश्याम जोशी और सुरेश खोलिया सहित कई प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। गोलजू संदेश यात्रा उत्तराखंड की एक संस्कृति के संरक्षण के लिए आयोजित की जा रही है। तीसरी यात्रा शुरू हुई है। 19 अप्रैल को चंपावत के गोलजू धाम से यह यात्रा शुरू हुई थी। ये देहरादून, बद्रीनाथ और गढ़वाल अंचल से निकलते हुए आज प्रवास पर ग्वालदम पहुंच रही है और कल प्रातः 10 बजे इसका गर्भ गोलजू मंदिर गरुड़ में यहाँ पर स्वागत होगा और यहाँ पर स्थानीय समुदाय द्वारा ये परंपरा पिछले 3 यात्राओं से निभाई जा रही है और इस बार भी ये कत्यूर घाटी का सौभाग्य है कि ये आयोजन यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं और यहाँ जो स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुसार एक प्रसाद वितरण का सूक्ष्म कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। उसके बाद यात्रा यहाँ से बागेश्वर की ओर रवाना होगी। बागेश्वर में गोलजू के दर्शन मंदिर में करते हुए यात्रा दिन में भोजन के लिए कांडा जाएगी और कांडा के बाद कल रात्रि का प्रवास इसका भद्रकाली मंदिर में है और ये यात्रा आगे 9 मई को जाके पुनः चंपावत में ही इसका विधिवत विसर्जन किया जाएगा और पिछले 3 बार से आयोजित की जा रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड की संस्कृति का संरक्षण और गोलजू जो कि उत्तराखंड की आस्था और यहाँ के आराध्य देव हैं, तो उनके प्रति जो नई पीढ़ी है उनके जनमानस में कि यहाँ की संस्कृति का संरक्षण हो सके, यही इस मुख्य यात्रा का उद्देश्य है। अपनी धरोहर एक संस्था है उत्तराखंड के स्तर की, विजय भट्ट जिसको अभी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो यात्रा को पिछले 3 बार से पूरी तरह से उसका समन्वय कर रहे हैं और इस बार भी हमारा कत्यूर घाटी का सौभाग्य है कि कत्यूर घाटी इस उत्तराखंड स्तरीय यात्रा का एक हिस्सा बनने जा रही है। तो आप हमारा सबसे निवेदन है कि कल यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचिए, आस्था का परिचय देते हुए, क्योंकि कत्यूर एक सांस्कृतिक एकता की एक घाटी है और यहाँ के जो आयोजन होते हैं बड़े भव्य और दिव्य होते आए हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ की जो कोट भ्रामरी माता है और यहाँ का जो बैजनाथ धाम है, इसके बहाने यहाँ की संस्कृति का प्रसार विश्व स्तर पर हो सके और गोलजू संदेश यात्रा जो पिछले 3 बार से लगातार आयोजित की जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास से जुड़ सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास भी है और ऐसा यहाँ के कत्यूर घाटी का जनसहयोग भी रहेगा।